जय माँ काली दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर माता काली का तत्व आपके अंदर है, माँ काली की कृपा अगर आपके अंदर है, तो आपको कैसे पता लगेगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, इसके बिल्कुल भी ना करें ताकि कोई भी जानकारी आपसे छूट ना पाए। यहाँ मैं विस्तार से शुद्ध हिंदी में आपको समझाऊंगी कि माता काली का अगर एक भी तत्व आपके अंदर है तो आपके अंदर माँ काली की जो है कृपा है, माँ की भक्ति है और माँ की सवारी भी है। क्योंकि ज्यादातर बच्चे मेरे से यही पूछते हैं लाइव में कि माँ हमारे अंदर कौन सी शक्ति है, क्या हमारे साथ माता काली चल रही है या दुर्गा चल रही है, कौन सी देवी हमारे साथ चल रही है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे सिम्टम मैं आपको बताऊंगी, अगर उसमें से कुछ भी सिम्टम आपके अंदर हैं तो माता काली के तत्व आपके अंदर जागृत हैं। तो शुरू करते हैं, वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले तो अगर आपको सपने में बार बार माँ काली के दर्शन हो रहे हैं, कभी सपने में माँ आपको रुद्र रूप में दिख रही हैं, 10 भुजाओं वाली दिख रही हैं, कभी सोम स्वरूप में दिख रही हैं, कभी आपको माँ किसी महिला के रूप में दिख रही हैं, लेकिन आपको पता है ये माँ काली हैं। सोम स्वरूप में माँ भगवती आपको ब्लैक कपड़ों में और इस प्रकार से उनके गोल गोल टीका लगा हुआ होगा, बाल खुले हुए होंगे, ऐसे स्वभाव में माता काली आपको दिखाई देंगी सौम्य स्वभाव रूप में। पहली बात मैं आपको यहाँ पर बता दूं, ये जो आज मैं यहाँ आपको जानकारी दे रही हूँ कहीं से लिखी पढ़ी सुनी नहीं बता रही हूँ, ये मैं आपको अपने स्वयं के अनुभव बता रही हूँ। अपने साथ हुआ, जो मेरे साथ हुआ है, जैसे मुझे माँ काली की कृपा प्राप्त हुई है, माँ के जो मेरे को दर्शन प्राप्त हुए हैं, वो सारी चीजें मैं आपको बता रही हूँ। जो मुझे माँ के सौम्य स्वरूप के प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त हुए थे, मैं उसी के बारे में यहाँ आपको बता रही हूँ। तो सौम्य स्वरूप में अगर माँ आपको दर्शन देंगी तो वो आपको ब्लैक कपड़ों में होंगे, माँ के केश खुले हुए होंगे, खूब माँ के चेहरे पर इतना तेज होगा ना कि आप उस आकर्षण को देख ही नहीं पाएंगे, और गोल ऐसा टीका माँ के माथे पर आपको लगा हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा कोई श्रृंगार नहीं होगा, कुछ नहीं होगा माँ के ऊपर, बस यही स्वरूप माँ का होगा, सौम्य स्वरूप। अगर जब माँ आपको दर्शन देंगी तो आपको बार बार सपने में माता काली के दर्शन हो रहे हैं, माँ काली का मंदिर दिख रहा है, आपको शमशान दिख रहा है ना, तो समझ लीजिए माँ काली का तत्व आपके अंदर है। दूसरा, अगर आप किसी मंदिर में गए हैं, माता काली के मंदिर के सामने से निकल गए, आपने माँ की प्रतिमा देखी, या बाजार में माँ की तस्वीरें बिकती हैं, आपने वो तस्वीर देखी और आपका जो आपकी निगाहें हैं वो हट नहीं रही हैं, आपकी घूम घूम कर निगाहें माँ के ऊपर ही जा रही हैं, आप देखना कहीं जा रहे हैं और माँ की तस्वीर की साइड आप बार बार देखते हैं, बार बार देख रहे हैं, आप ना चाहते हुए भी बार बार सोचते हैं कि ये माँ की प्रतिमा है यहाँ पर, पता है आपको, लेकिन आप चाह रहे हैं मैं कहीं और देखूं, लेकिन नहीं, आप माँ की प्रतिमा की तरफ ही देख रहे हैं। आपको माँ से डर लग रहा है, लेकिन फिर भी आप ना चाहते हुए एक आंख बंद करके इधर से माँ की प्रतिमा को ही निहार रहे हैं। घुमा फिर आगे निगाह आपकी वहीं जा रही है, माँ के मंदिर में जा रही है, माँ की प्रतिमा में जा रही है, तो समझ लीजिए माँ के तत्व आपके अंदर मौजूद है। तीसरा, अगर कहीं पर आप खड़े हैं, कहीं पर भी, और वहां आप माँ के बारे में कोई बात होने लगी, माँ काली के बारे में कोई जिक्र हो रहा है, या फिर कोई माँ के साधक के बारे में बात हो रही है, और आपके उसी समय ये रोंगटे खड़े हो जाएं, ये रोंगटे आपके खड़े हो जाएं, आपको उबासी आने लगी, तो समझ लीजिए माँ काली के तत्व आपके अंदर जागृत हैं। चौथा, अगर आप माँ भगवती की प्रतिमा के सामने बैठ जाएं आकर के, बिल्कुल, और कुछ भी ना करें, सिर्फ और सिर्फ माँ की प्रतिमा के सामने बैठ जाएं, आपको उबासियां आए, आपके आंखों से आंसू चले, आपको अंदर से रोना आ रहा है, आपको ये लगे कि मैं अपने मन के भाव जो कुछ है माँ भगवती को बोल दूं, तो समझ लीजिए कि माँ के तत्व आपके अंदर मौजूद हैं। अब बहुत से बच्चे बोलते हैं कि हमने माँ को कभी पूजा नहीं है, जाना नहीं है, कुछ नहीं, लेकिन फिर भी हमारे अंदर ऐसे भाव अर्पित हो रहे हैं। कभी कोई माँ का मंत्र नहीं किया, कभी माँ की कोई आरती नहीं करी, कभी माँ का कोई चालीसा का पाठ नहीं करा, लेकिन फिर भी माँ भगवती की तरफ आप खींचे चले जा रहे हैं, माँ की तरफ आप आकर्षित हो रहे हैं, माँ का रूप आपको अच्छा लग रहा है, माँ के किए हुए सारे जो खेल हैं ये सब आपको अच्छे लग रहे हैं, जिस प्रकार से माँ नृत्य करती है वो नृत्य अच्छा लग रहा है, किसी के ऊपर माँ की सवारी आ रही है वो सवारी आपको मनमोहक तरीके से भा रही है, और माँ का जो स्वभाव है, माँ के कोई भक्त हैं उनकी जो श्रृंगार है वो आपको अच्छा लग रहा है, तो समझ लीजिए माँ काली का तत्व आपके अंदर है। अब अगर आप कोई भी माँ के भजन चला करके बैठे हैं, आपने माँ का भजन सुन लिया या माँ का भजन चल रहा है,
तो आपका जो है जो सीना है, जो आपका पूरा शरीर है, ये हिलने लगे। आपके अंदर से भाव ऐसे उत्पन्न हो कि आप तो माँ का ध्यान से पूजा पाठ कर रहे हैं, माँ की आप बातें सुन रहे हैं, माँ का भजन सुन रहे हैं, और उसमें आपका मन कर रहा है, अंदर से भाव आ रहा है। जिस प्रकार से भजन चल रहा है, भजन के स्टेप के साथ साथ आपके अंतर स्टेप चल रहा है। जैसे इस प्रकार से माँ के जैसे माँ करती है, माँ का विकराल स्वरूप, माँ का तांडव जो होता है, इस प्रकार से तांडव करने का आपका अंदर से मन कर रहा है, तो माँ का तत्व आपके अंदर मौजूद है। अब अगला जो है वो ये है कि अगर आपको मोह माया दुनिया से बिल्कुल कोई मतलब नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ माँ के शरण में रहना चाहते हैं, आपको ये नहीं मालूम कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, सिर्फ और सिर्फ आप माँ के प्रति समर्पित हैं। आपको ये लगता है जो आपका जीवन है ये माँ का दिया हुआ जीवन है, ये माँ इस जीवन को चाहे तो कल ले ले, चाहे तो आज ले ले, क्योंकि ये जो जीवन दिया हुआ ये माँ भगवती का ही है। तो समझ लीजिए आपके अंदर माँ काली का तत्व मौजूद है। आपके जन्म देने वाले माता पिता से भी ज्यादा अगर लगाव आपको माता काली से हो गया है और उनके किसी की बात आपको नहीं सुहा रही है, सिर्फ और सिर्फ माँ की भक्ति में आप लीन हो चुके हैं, किसी भी कोई भी कैसा भी अगर माँ के बारे में कोई बोलता है, आपको क्रोध आ जाता है माँ के बारे में कुछ भी गलत सुन करके, कोई कहता है कि माँ काली जो है प्रचंड स्वभाव की है, माँ की प्रतिमा को घर में नहीं रखना चाहिए, या माँ को क्यों पूज रहे हो, ये माता ऐसी है वैसी है, ये माता रानी तंत्र की जो है देवी है, इसको नहीं पूजना चाहिए, या इसकी प्रतिमा को घर में नहीं रखना चाहिए। अगर ऐसी बात सुनकर आपको अंदर से प्रचंड क्रोध आ जाए और आपको ऐसा लगे कि आपके हाथ में माता काली का खंजर और खप्पर होता तो आप उसकी गर्दन उतार लेते। तो अगर ऐसे भाव आपके मन में अर्पित हो रहे हैं, जागृत हो रहे हैं, तो समझ लीजिए माता काली के जो है तत्व आपके अंदर जागृत है। अगर ऐसा एक भी तत्व आपके अंदर है तो समझ लीजिए माँ काली स्वयं आपके साथ चल रही है, आपके अंदर विराजमान है, और आपको माँ की भक्ति की और अधिक आवश्यकता है। आप करिए माँ की भक्ति, माँ खुलकर सामने आएंगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माँ काली।